हेलो स्टूडेंट्स। तो 6 क्लास के मैथ्स में एक्सरसाइज 2B पर हम थे, जिसमें कि मैं आपको 13 क्वेश्चन तक बता चुका था। ठीक है, अब देखिए 13 के बाद 14 क्वेश्चन आप खुद करेंगे, 15 भी आप खुद करेंगे, क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी है 14 में, और 15 में आपको प्राइम नंबर सेलेक्ट करना है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ 16 क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो इसमें आपको देखना है 16 क्वेश्चन से। चलिए 16 क्वेश्चन से देखते हैं। 16 क्वेश्चन में लिखा हुआ है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए नंबर। फर्स्ट है विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट बाय 4। यानी आपको ऐसा नंबर चूज करना है जो 2 से तो डिविजिबल हो लेकिन 4 से नहीं हो। तो ऐसा नंबर है 6 नंबर आप देखेंगे 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 2 बट नॉट 4। ठीक है, ये होगा फर्स्ट का। सेकंड का देखेंगे तो उसमें लिखा है विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट बाय 8। तो 4 से डिविजिबल होना चाहिए लेकिन 8 से नहीं होना चाहिए, तो ऐसा नंबर है आपका 12। ठीक है ना, विच इज डिविजिबल बाय 4 बट नॉट 8। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 8 बट नॉट बाय 16। यानी 2 और 8 से डिविजिबल होना चाहिए ऐसा नंबर आपको देखना है, लेकिन वो 16 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नंबर आएगा आपका 24, जो कि डिविजिबल बाय 2,8 बट नॉट बाय 16। तो आप देखेंगे 24 2 से भी डिवाइड होता है, 8 से भी होता है, लेकिन 16 से नहीं होता। ठीक है, इसके बाद 4 क्वेश्चन है विच इज डिविजिबल बाय बोथ 3 and 6 बट नॉट बाय 18। तो आप देखेंगे ऐसा नंबर है आपका 12, जो कि डिविजिबल है, डिविजिबल बाय 3,6। देखेंगे 3 से भी डिविजिबल है 12, 6 से भी डिविजिबल है, बट नॉट बाय 18, बट नॉट बाय 18, जो कि 18 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें ट्रू फॉल्स है आपके, 16 था ये क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स में फर्स्ट आप देखेंगे क्या कह रहा है। फर्स्ट में बोला गया है इफ इज ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। यानी कि आपसे बोला गया है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो ये ज़रूरी है कि वो 8 से भी डिविजिबल होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि आप देखेंगे कि 12 एक ऐसा नंबर है जो 4 से डिविजिबल होता है, लेकिन ये क्या 8 से डिविजिबल होता है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पहला स्टेटमेंट आपका हो गया फॉल्स। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट में बोला गया है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। यानी कोई नंबर अगर 8 से डिविजिबल है तो क्या वो 4 से भी डिविजिबल होगा? जी बिल्कुल होगा। मैंने आपको बताया था कोई नंबर अगर दूसरे नंबर को डिवाइड करता है तो उस नंबर के सारे फैक्टर उस नंबर को डिवाइड करेंगे। यानी 8 अगर किसी नंबर को डिवाइड करता है तो 8 के जितने भी फैक्टर होंगे, जैसे कि 4 एक 8 का फैक्टर है तो 4 भी उस नंबर को डिवाइड करेगा। यानी ये स्टेटमेंट कैसा है आपका? ट्रू। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट पे बात करते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है आपका इफ ए नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स एग्जैक्टली। यानी कि कोई नंबर 2 नंबर के सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिवाइड द नंबर्स सेपरेटली। जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं 2 और 3, इन दोनों का सम क्या होता है? 5, और 5 जो है 5 इस नंबर को डिवाइड करता है। ठीक है ना, तो क्या 5 इन दोनों को सेपरेटली डिवाइड करेगा? नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? फॉल्स। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट, इसमें बोला गया है आपसे इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 9 and 10 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। बिल्कुल, अगर देखिए कोई नंबर है आपका जो 9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है,
9 से भी डिविजिबल है और 10 से भी डिविजिबल है, तो वो इन दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिविजिबल होगा, यानी 90 से भी वो नंबर कैसा होगा, डिविजिबल होगा। ये मैं प्रॉपर्टी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसा है, ट्रू। देखिए फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है आपसे। फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला गया है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। बिल्कुल, इसमें बोला गया है ए नंबर इज डिविजिबल बाय 18 इफ इट इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6। इसमें आपसे बोला गया है कि कोई नंबर 18 से डिवाइड होगा यदि वो नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड है, ठीक है। तो देखिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो गया एक्चुअली। आप बोलेंगे सर आपने तो बताया था कि अगर किसी नंबर का को कोई नंबर डिवाइड करता है, ठीक है ना, तो उस नंबर के सारे फैक्टर डिवाइड करने चाहिए। तो 18 के फैक्टर तो होते हैं 3 एंड 6, तो क्यों नहीं डिवाइड कर रहे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि आपको ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जो कि आपस में को प्राइम होने चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हमने लिया था एग्जाम्पल के लिए 6 हमने लिया था। जैसे कि मान लीजिए 6 हमने लिया था, तो 6 को बोला था मैंने आपको 2 में फैक्टर में आप उसको ब्रेक कर लीजिए। तो बोलेंगे 2 और 3 इसके मल्टीपल है दोनों, 2 से भी 6 डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है। तो यानी 2 इंटू 6 3, यानी इन दोनों का मल्टीपल भी इस नंबर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, 6 से डिवाइड होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो मल्टीपल आपने लिए ना, ये प्राइम होने चाहिए। यानी प्राइम का मीनिंग ये है कि इन दोनों में कॉमन नंबर कोई नहीं होना चाहिए, कॉमन फैक्टर कोई नहीं होना चाहिए। यानी कि ये दोनों पेयर होने चाहिए, कैसे, को प्राइम नंबर्स के। अगर को प्राइम नंबर्स के पेयर है तभी ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसमें बोला है आपसे 18 के लिए बोला है आपसे 6,3, लेकिन आप देखिए 6,3 के को प्राइम नंबर्स हैं नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट भी कैसा होगा, फिफ्थ फॉल्स, ठीक है। सिक्स्थ स्टेटमेंट, इसमें बोला गया है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 21। बिल्कुल ये बात ठीक है। इसमें आपसे बोला गया है 3 और 7 से कोई नंबर डिविजिबल है, तो वो इन दोनों के मल्टीपल यानी 3 इंटू 7 21 से भी डिविजिबल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों आपके को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना, ये को प्राइम नंबर्स हैं आपस में, इसलिए ये पॉसिबल हो रहा है, ठीक है ना। अगर ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा, यानी अब तो ये पॉसिबल है, यानी स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू। सेवंथ स्टेटमेंट को देखते हैं। सेवंथ स्टेटमेंट में आपसे बोला गया है कि द सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स आपको लेने हैं, तो मान लीजिए 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1,3 ले लिया आपने और 3,5 ले लिया आपने, ठीक है ना। और भी ले सकते हैं 5,7 ले लीजिए और ले लीजिए 7,9 ले लीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे इन दोनों का सम क्या होता है, इनका सम 4, इनका सम 8, इनका सम 12 और इनका सम 16। तो ये चारों ही क्या हैं, 4 से डिविजिबल हैं, 4 से डिविजिबल हैं, यानी कि ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया। चलिए लास्ट स्टेटमेंट है इसका, लास्ट स्टेटमेंट है 8th। इसमें बोला गया है आपसे कि इफ ए नंबर डिवाइड्स 2 नंबर्स एग्जैक्टली इट मस्ट बी डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। एक नंबर है आपका जो कि 2 नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, ठीक है ना। ये मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई थी, ये मैं आपको यहाँ बता देता हूँ 7th नंबर का, आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ पर। 8th नंबर में आपसे बोल रहा है ए नंबर, जैसे कि मान लीजिए 15 और आपने 20 मैंने एग्जांपल लेके बताया था। अब इन दोनों को ये नंबर एक ऐसा है 5 जो कि डिवाइड करता है, ठीक है ना। तो आपसे बोल रहा है इट मस्ट बी डिवाइड देयर सम एग्जैक्टली। तो इन दोनों का अगर सम मैं करूँ, ठीक है ना, 15 + 20 का तो आएगा आपका 35। तो ये 35 भी को भी डिवाइड करेगा 5, ये कह रहा है। तो ये बिल्कुल मैं आपको प्रॉपर्टी बता चुका हूँ पहले ही। इसका मतलब क्या होगा कि 8th स्टेटमेंट भी कैसा हो गया, ट्रू हो गया,
ठीक है, इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 2 भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू, ये आप इसका नोट कर सकते हैं पॉज करके। ठीक है, चलिए थैंक यू।